नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र गुरु। आज ये तीसरा वीडियो में मैं आपके सामने ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ सरल चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। ब्लड प्रेशर जब भी आप देखते हैं तो ब्लड प्रेशर में दो नंबर बताया जाता है, एक ऊपर और एक नीचे। जैसे कि 130/80। तो ये ऊपर का जो नंबर है, जब रक्त हृदय से बाहर निकल रहा है, जब हृदय छोटा और कड़ा होके रक्त को बाहर निकाल रहा है, तो उस टाइम का प्रेशर को वो ऊपर लिखा जाएगा। और जब हृदय खुल जाता है और जब हृदय खुलने के बाद खून हृदय के अंदर चला आता है, तो इसको नीचे लिखा जाता है। तो ऊपर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नीचे का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर आपका हाई है या लो है, जानने के लिए आप ब्लड प्रेशर नापेंगे। नापने का बाद आपको अगर ब्लड प्रेशर 140 ऊपर और नीचे 90, अगर 140 और 90 मिल जाता है या तो इससे ऊपर मिल जाता है, तो इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको डायबिटीज हो तो 130/80, मतलब ऊपर 130 नीचे 80 को भी हाई ब्लड प्रेशर मानना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर अगर 140/90 हो तो इसको फिर हम लोग नापना चाहिए 10 या 15 दिन के बाद। इसको हम लोग अपना आदत बदलने के बाद, अपना खान पान बदलने के बाद भी नाप सकते हैं 10-15 दिन के बाद। तो अगर जब दो बार जांच किया जाएगा, एक आज जांच कर लिया, आज आपका हाई निकला, और 10-15 दिन के बाद आपने जांच कर लिया, तो 10-15 दिन के बाद भी हाई निकला। चाहे वो आप आदत बदलने के बाद, आपका खान पान बदलने के बाद, आपका एक्सरसाइज शुरू करने के बाद हो या ना हो, पर अगर बीपी उस टाइम में भी हाई, ब्लड प्रेशर उस टाइम में भी हाई आ रहा है, 140/90 आ रहा है, तो इसको हाई ब्लड प्रेशर मानना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? 120 ऊपर और नीचे 80, या तो इससे थोड़ा कम। ऊपर में 110 से 120, या मान लीजिए 100 से 120, और नीचे 60 से लेके 80 तक अगर बीपी होगा, ब्लड प्रेशर होगा, तो इसको नॉर्मल मानना चाहिए। इसमें भी एक ऐसा नंबर है जहां पे आपको ब्लड प्रेशर हाई अभी तक नहीं हुआ, पर ब्लड प्रेशर हाई की तरफ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं प्री ब्लड प्रेशर या प्री हाइपरटेंशन। तो ये कितना है? ये अगर ऊपर का 120 से लेके 139 तक होता है, या नीचे का 80 से लेके 89 तक होता है, तो इसको भी बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन, या तो ब्लड प्रेशर आपका हाई होने वाला है। मैंने अभी दो नंबर बताए, एक ऊपर का एक नीचे का। चाहे ऊपर का नंबर हाई हो या नीचे का नंबर हाई हो, या दोनों नंबर हाई हो, किसी भी स्थिति में उसको हाई ब्लड प्रेशर माना जाएगा। उसके बाद हम लोग का आता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, या तो ब्लड प्रेशर का चरण 1 और चरण 2, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में है ऊपर का 140 से लेके 159, नीचे का है 90 से लेके 79 तक। और चरण 2 स्टेज 2 हाइपरटेंशन में है ऊपर का 160 से ऊपर और नीचे का 100 से ऊपर। अभी नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर है आपका 120/80 है, या तो इससे थोड़ा नीचे है, तो आपको वार्षिक ब्लड प्रेशर जांच करना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर प्री हाइपरटेंशन में है, या ब्लड प्रेशर आपको हाई होने वाला है, तो अब आपको क्या करना है? खान पीन में आपको बदल करना है, आपको अभ्यास एक्सरसाइज शुरू करना है,
आपको दूसरा जो भी आपका आदत है वो सब कम करना है। अभी अगर स्टेज 1 स्टेज 2 हाइपरटेंशन होता है, या तो आपको पहले बार पता चलता है कि बीपी हाई है, स्टेज 1 स्टेज 2, और आप फिर 10-15 दिन के बाद नाप करते हैं, जांच करते हैं, फिर उसमें भी हाई होता है, तब भी आपको शुरू में आप अपने आदतें बदल सकते हैं, खान पीन बदल सकते हैं और देख सकते हैं। अगर वो देखने के बाद 15-30 दिन के बाद भी देखने के बाद फिर जांच कर सकते हैं। अगर उस वक्त भी आपका बीपी कम नहीं होता है तब जाके आपको दवाई लेना होगा। अभी ब्लड प्रेशर होने का कारण क्या क्या हो सकता है? 90 से लेकर 95% में ब्लड प्रेशर होने का कारण कुछ भी दिखाई नहीं देगा। खाली 5 से लेकर 10% तक ही कारण दिखाई देगा। तो ये 5 से लेकर 10% में जो दिखाई देने वाला कारण है वो क्या क्या हो सकता है? एक तो मोटापन, एक्सरसाइज नहीं करना, तेल ज्यादा खाना, नमक ज्यादा खाना, सोने का टाइम एकदम कम होना, शारीरिक थकान होना, मानसिक थकान होना या मानसिक डर होना, थायराइड का रोग होना, किडनी का रोग होना इत्यादि। अभी आदतें और खान पीन बदलना है तो इसमें क्या क्या आता है? जैसे कि आपको अभ्यास, एक्सरसाइज करना है, कम से कम दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में आता है कि आप चल सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, पौड़ी खेल सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं। ये अभ्यास या एक्सरसाइज करने से क्या होगा? आपका बीपी घटेगा, मानसिक तनाव कम होगा, शारीरिक तनाव कम होगा, आपका शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है, जो तेल है ज्यादा, वो कम होगा, आपका ब्लड का ग्लूकोज कम होगा या ब्लड शुगर कम होगा। आपको सिगरेट, बीड़ी, खैनी, दारू छोड़ना है या तो सब जितना हो सके उतना कम करना है। नमक एकदम कम करना है। नमक कितना कम करना है? अगर आप एक मात्रा देखना चाहते हैं तो वो है 2.4 ग्राम्स। तो ये मात्रा कैसा है बोल के जानने के लिए आप एक 2.4 ग्राम्स कहीं दुकान में जाके 2.4 ग्राम्स नमक उसको तौल करके देखिएगा। तो एक बार वो नमक को देख लीजिए तो वही नमक है, इतना ही नमक है जो आप दिन भर खा सकते हैं। तो आप एक बार देखने से आपको पता चलेगा कि इतना नमक आप दिन भर खा सकते हैं। तो एक अनुमान होगा आपको। और आपको खाना में फल रखना है, आपको रोज फल खाना है, फ्रूट्स खाना है, पर खाना के साथ नहीं खाना है। मेन लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ये सब के साथ नहीं खाना है, एक अलग टाइम में खाना है। तो एक आदमी महीना में कितना तेल खाना चाहिए? एक आदमी के लिए महीना में आधा लीटर तेल ही खाना चाहिए। वो तेल क्या होता है कि आपको ये तेल में घी भी आएगा, ये तेल में जो पराठा तेल में बनेगा वो पराठा वाला तेल भी आएगा। ये सब कुछ आपको देख के ये सब कुछ में आपको महीना में आधा लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम बोल के एक इसको मिनरल बोलते हैं, तो ये शरीर के लिए चाहिए, जो ये ब्लड प्रेशर कम आने में भी मदद करेगा, ये डायबिटीज रोकने में भी मदद करेगा। ये सब आपको बीच बीच में इनके कैप्सूल मिलेंगे, ये आपको दुकान से लेके खाना होगा। अगर आपका ये सब जितना भी आदतें हैं, जितना भी
खाना पीना है, ये एक्सरसाइज है, ये सब आप करना शुरू करने के बाद भी अगर आपका बीपी कम नहीं होता है 140/90, 140 और 90 से कम नहीं होता है, तो आपको दवाई शुरू कर देना चाहिए। दवाई शुरू करने के लिए आपको डॉक्टर दिखाना जरूरी है। बिना डॉक्टर दिखाए दवाई शुरू मत कीजिएगा। और सुनी सुनाई बात, बहुत सारा अफवाह होते हैं, ये सबको विश्वास मत कीजिए। ये सब अगर आपने सुना हो तो डॉक्टर साहब के साथ सलाह कीजिए, तो उनके सलाह का बाद में ही आप विश्वास कीजिए। हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि जैसे कि डायबिटीज का दवाई चलना नहीं चाहिए, एक बार शुरू होगा तो जिंदगी भर चलते रहेगा, या डायबिटीज का दवाई खाने से और भी बीपी और भी बढ़ते जाएगा, ब्लड प्रेशर और भी बढ़ते जाएगा, और भी हानिकारक हो जाएगा। ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। जब आपका ब्लड प्रेशर नहीं घट रहा हो तो आपको दवाई लेनी होगी, और ये ब्लड प्रेशर का दवाई भी आप बाद में जाके रोक सकते हैं, पर खुद नहीं रोकना है, वो आपका डॉक्टर साहब ही देख के रोकेंगे। अभी आपको मैं बताता हूं कि दवाई खुद क्यों नहीं लेना चाहिए। दवाई खुद नहीं लेना चाहिए क्योंकि दवाई में प्रकार प्रकार का दवाई है। कोई दवाई खाली बीपी या तो ब्लड प्रेशर के लिए है, तो कोई दवाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों जब होता है तब के लिए है, या कोई दवाई है कि ब्लड प्रेशर है और आपका किडनी का प्रॉब्लम हो गया तब के लिए है। इसीलिए दवाई अलग अलग दवाई अलग अलग चीज के लिए हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर को दिखा के लेने से ही ये दवाई ठीक रहेगा। और कुछ कुछ दवाई में कुछ कुछ साइड इफेक्ट भी रहेगा, तो वो साइड इफेक्ट आपको होने से आप डॉक्टर को ये लगता है मुझे उनके बताने से, डॉक्टर उस चीज को देख के दवाई या तो मिला सकते हैं या तो चेंज कर सकते हैं, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपको इस वीडियो से कुछ तो सीखना मिला होगा बोल के मैं आशा करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।